नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तालिबान राज वाले अफगानिस्तान से बच निकलने के लिए अफगानी जनता में हड़कंप सा मचा हुआ है। लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। जो जिस भी हालत में है, उसी हालत में देश को छोड़ देना चाहता है। जिन लोगों ने साल 1996 से 2001 के तालिबान के दौर को देखा है, उनके दिलों में एक दहशत बैठी हुई है। पूरी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं। भारत ने भी काबुल के लिए अपनी सारी उड़ानें टाल दी हैं। ऐसे समय में मुसीबत उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी है जो अपने मुल्क से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के कई छात्र छात्राएं हरियाणा समेत भारत के कई हिस्सों में पढ़ाई कर रहे हैं और कई ऐसे भी अफगानी छात्र हैं जिनका स्टडी वीजा खत्म होने जा रहा है। ऐसे में उन्हें चिंता इस बात की है कि वीजा खत्म होने पर इन छात्रों का आखिर होगा क्या, क्योंकि अपने मुल्क की परिस्थितियों को देखते हुए वो वापस नहीं जा सकते और वीजा डेट एक्सपायर होने के बाद वो कहां जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। आज सवाल आपका में इसी पर होगी चर्चा। भारत में पढ़ाई कर रहे अफगानिस्तान के छात्र बताते हैं कि अफगानिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इन्हें अपनों कितनी चिंता है कि ये सारी सारी रात जागकर उनका हाल लेते रहते हैं। साथ ही लगातार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इंडिया में रहकर पढ़ाई करने के बाद ये छात्र सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे, लेकिन अब इन्हें अपना भविष्य भी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए कई स्टूडेंट्स मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उनके सामने समस्या ये है कि 31 अगस्त को उनके वीजा की अवधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। पैसा बचा नहीं है, मुल्क जा नहीं सकते। ऐसे में दोराहे पर खड़े युवा अब सरकार की तरफ देख रहे हैं, भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं। क्या कहना है इन युवाओं का, पहले जरा सुनिए आप। I requested Prime Minister of India Narendra Modi sir that if possible please help us like me 100,000 guys are here, they are not able to go back to our country as the situation is not good for all people, especially for guys. Even there is no flight they can go, even they can live in peace. It is dangerous for them to go back to our country. As everyone know that the situation is very crucial and bad in Afghanistan. The government of Afghanistan has fallen under Taliban control. Our problem is that our visa is expiring on 31st August, and we need a reason for staying in India and for extension of our visas. So kindly we request from the Haryana government that if it's possible they provide us a short-term course for us, then it will be a reason and our visa will be extended. Yes, also we are facing financial problems because in Afghanistan our parents had government jobs, but government has fallen and they had lost their jobs also. They are not taking salaries or payments from government. Nowadays, government and the situation is very bad, and there is no any political leader to control the government. And we are also, at the end, we are also facing the problem of visas, and our visa will be expired on 31st of August, and we are afraid that whether the Indian government will be extend our visa or not, and we are having face a problem also financial. तो आखिर स्टडी वीजा खत्म होने के बाद इन छात्रों का क्या होगा? और ये महज इकलौते छात्र नहीं जो आप अभी टीवी पर देख रहे थे। दरअसल इस तरह के कई हजारों छात्र पूरे देश भर में हैं जो अफगानी हैं और यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर होने वाला है या फिर हो चुका है। आखिर वो रुख करें तो किस देश का रुख करें जहां उनके परिजनों की जान अटकी हुई है तालिबान राज में। उन्हें अपनों की चिंता है और अपने भविष्य की चिंता है। फिलहाल वो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं। आखिर क्या इन छात्रों के पास विकल्प है और किस तरह से
स्थिति सुधर पाएगी? इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही साथ डॉक्टर शालिनी यादव हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। आप दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी, आपसे ही शुरू करूंगा। जो स्थिति फिलहाल अफगानिस्तान में बनी हुई है, तमाम देशों की नजरें अफगानिस्तान पर टिकी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो सवाल हम उठा रहे हैं, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं देश भर में, भारत में अफगान छात्र जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनका वीजा अब एक्सपायर होने वाला है। ऐसी स्थिति में कैसे इन छात्रों की मदद हो पाएगी? आखिर क्या इनके पास विकल्प है? देखिए भविष्य जी, जो इस वक्त जो तालिबान ने सिचुएशन क्रिएट की हुई है अफगानिस्तान में जी ये इंटरनेशनल अफेयर्स में काफी, अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है रेफ्यूजीज का, वो एक बड़ी कॉमन फिनोमेना हो चुका है। जैसे हमने देखा था सीरिया के टाइम में भी, सीरियन क्राइसिस के टाइम में इतने सारे जो वहाँ के सिटीजन थे जो वहाँ से भाग रहे थे, वो भी असाइलम सीक कर रहे थे दूसरे कंट्रीज में, और ये डिस्प्लेसमेंट वॉर की वजह से बहुत कॉमन चीज हो जाएगी अब जी। और इस सेंचुरी में ना सिर्फ वॉर की वजह से पर क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह की वजह से ये बहुत नॉर्मल और कॉमन सा फिनोमेना होगा। और ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अटक गए हैं, अब इनकी एक बड़ी पिक्यूलियर सी सिचुएशन आ जाती है। यूएन कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स के ऊपर रेफ्यूजीज को लेके, जिसमें कि आर्टिकल 14 के अंदर उनको रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है, लेकिन इंडिया का एक बड़ा इंडिया उस चीज का सिग्नेटरी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो है वो अगर रेफ्यूजी स्टेटस या असाइलम सीक करते हैं ये लोग, तो हमारे यहाँ स्टेट को अपने कंप्लीट पावर्स हैं, हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है कि हम किसको देंगे और किसको नहीं देंगे असाइलम जी। तो ये टोटली गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है कि वो इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करती है। जी। नॉर्मली ओवर द टाइम पीरियड हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं जी। और इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट भी किया है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए कि हमारे जो ट्रेनिंग रिलेशन हैं अफगानिस्तान के साथ, तो गवर्नमेंट जो है इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंपैशनेट व्यू ले सकती है। और क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स का एक पार्ट होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक पार्ट होता है, क्योंकि तालिबान जो है इस वक्त वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है वहाँ की जी। वो उन्होंने ओवरटेक किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक या इंटरनेशनल रिलेशन है, वो एक एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं है। तो हम वहाँ पे जैसे एक तरीके से आप कहें डिफॉल्ट गवर्नमेंट या एक रोग गवर्नमेंट की तरीके से वो ऑपरेट कर रही है। इस वक्त उन्होंने कब्जा किया है। तो हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशन हैं अफगानिस्तान के साथ, वो पूरे पर्व्यू में रखे जाएंगे और जाने चाहिए। और इस वक्त ये एक ह्यूमन क्राइसिस है जी। तो इस पे गवर्नमेंट को एक कंपैशनेट व्यू लेना चाहिए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को एक कंपैशनेट व्यू लेना चाहिए। शालिनी जी, एक और सवाल मेरा है, जैसा आपने कहा कि स्टेट्स को पावर है कि वो किस को जो है रेफ्यूजी स्टेटस देना चाहती है तो दे सकती है। क्या राज्य सरकारें, स्टेट्स से अगर आपका मतलब है, क्या राज्य सरकारों की आप बात कर रही हैं या फिर एक एस्टेब्लिशमेंट जो भारत का एस्टेब्लिशमेंट या केंद्र सरकार हम कह सकते हैं, आप केंद्र सरकार की बात कर रही हैं? हाँ, स्टेट्स का मतलब मैं स्टेट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बात कर रही हूँ, तो स्टेट का मतलब केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट, देश की सरकार। जी चलिए, शुभेंदु जी, जिस तरह से शालिनी यादव जी ने बताया कि फिलहाल केंद्र के पास ये पावर है कि इन स्टूडेंट्स की मदद की जा सके, क्या स्टैंड अब भारत सरकार ले सकती है इस पूरे मामले पर? क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की सरकार केंद्र में है, फिलहाल क्या कुछ पॉलिसी तैयार हो रही है? क्योंकि इतना बड़ा मसला अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेनिटी काफी लंबे वक्त तक ये बनी रहेगी। देखिए भविष्य जी, इस पे केंद्र सरकार बहुत क्लैरिटी है उसको, और कल और परसों तक जो भी अफगानी लोग हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं या यहाँ आए हुए हैं या किसी और तरीके से कोई बिजनेस टूर पे आया होगा, कोई शॉर्ट टर्म वीसा के उस पर आया होगा और इंडिया में है, उनको और जिनका वीसा खत्म होने वाला है जी, उनको एक टेम्परेरी वीसा एक्सटेंशन मिलने वाला है। प्रोबेबली 2 महीने से 6 महीने के बीच का होगा, और उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी कि ये 6 महीने तक या 2 महीने के बाद
किसको एक्सटेंशन करना है, कैसी स्थिति है अफगान की और अफगानिस्तान की स्थिति के हिसाब से इसको रिव्यू किया जाएगा। जी तो अभी आज भी बैठक हुई है, आज शाम को 4 बजे भी मीटिंग थी और कल एक दोबारा भी मीटिंग है और हमको ऐसा लगता है कि अगले 1 से 2 दिन के बीच में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और किसी को भी जो अफगानिस्तान से भारत में लीगल तरीके से आया है उसको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जी ये भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम है। ये तो अफगानिस्तान से शालिनी जी ने बताया कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। यदि पाकिस्तान से भी आए होते और ऐसी स्थिति वहां पे होती तो भी हम उनको ऐसी मुसीबत के समय पे जबरदस्ती स्टूडेंट्स को वहां पे नहीं भेजते, बिल्कुल। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। इसलिए भारत और इसमें भारत सरकार बिल्कुल क्लियर है, किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई वीसा यदि एक्सपायर भी हो गया है और एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा है या कोई और दिक्कत है तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा और इमीडिएटली एक्शन करके मेरे को लगता है 2 से 3 दिन के अंदर भारत सरकार इसके अंदर कोई ना कोई तरीका निकालेगी। लगभग 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और 27,000 से ज्यादा लोग अफगानिस्तानी लोग भारत में इस समय पे अवेलेबल है ऑफिशियल तरीके से। चलिए, आप दोनों से चर्चा जारी रहेगी क्योंकि हमारे कार्यक्रम में कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट पैनल से। करीम खान एक दर्शक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ जी करीम, पूछिए सवाल। जी मैं कहना चाहता हूँ अफगानी छात्र और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनका वीजा खत्म होने जा रहा जी। है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम लोग बहुत, हमारा भारत जो है बहुत संवेदनशील है जी और हम उनकी मदद करेंगे, बिल्कुल। जरूर मदद करेंगे और सरकार को भी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल उठाता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? अगर वो अब तालिबानी वहाँ पे इतना आतंक मचाए हुए, संयुक्त राष्ट्र को उसको बेट करना चाहिए, उसके ऊपर हमला करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? हम तो तालिबानियों की जो अफगानी है उनकी सुरक्षा करेंगे, जी। उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ होगा, वीजा भी देंगे। जब तक विपत्ति है हम उनकी सहायता करेंगे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? चलिए, ये सवाल आपका हम एक्सपर्ट पैनल से पूछेंगे। एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करीम आपका सवाल पूछने के लिए। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, आपको बात करता हूँ कि ये चैनल गरीब आदमी की आवाज सुन सकता है। मेरा सवाल ये है जी कि हरियाणा सरकार ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 8वीं 10वीं पास किए लगते हैं, नो टीचिंग के मामले में कितनी सैलरी बढ़ाई? देखिए नीरज, फिलहाल आज का जो हमारा मुद्दा है वो अफगानी छात्रों से जुड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो फिलहाल डिस्कशन एक्सपर्ट पैनल के साथ चल रहा है जिस मुद्दे पर, उस पर आप सवाल करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दर्शकों के तमाम वो मुद्दे जो उनसे जुड़े हैं, जन सरोकार के मुद्दे लगातार खबरपास पर हम उठाते रहते हैं और हर मुद्दे से जुड़े एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते भी हैं, उनसे हम तमाम सवालों के जवाब भी लेते हैं। तो उम्मीद आपसे भी यही है कि आप भी उसी मुद्दे के मुतालिक सवाल अपना करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरपास पर अपना सवाल पूछने के लिए। शालिनी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जैसा शुभेंदु जी ने कहा कि फिलहाल सरकार ये तय कर रही है कि अफगानी छात्रों को एक्सटेंशन दिया जाएगा, लेकिन आखिर कितने लंबे वक्त तक ये अनिश्चितता दिख रही है अफगानिस्तान की, और अगर ये अनिश्चितता लंबी चलती है तो फिर किस तरह के हालात बनेंगे? देखिए भविष्य जी, अफगानिस्तान में तालिबान का जो डिस्टर्बेंस है वो कई डेकेड से चल रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है। इनको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल किया गया था और जब से इस एरिया में जनरल सुलेमानी जो थे उनका असैसिनेशन हुआ, इन्होंने काफी तालिबान को पीछे पुश किया था। तब से ये एक्सपेक्टेड था कि इस एरिया में दोबारा तालिबान का रिवाइवल होगा और तालिबान का मनोबल बहुत बढ़ेगा, जो कि हुआ। तो ये जो एक डिस्टेबलाइजिंग की सिचुएशन थी वो काफी टाइम से अब उभर रही थी और इस चीजों में बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि ये कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमने देखा है कि मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है अफगानिस्तान का, ये पहले भी तालिबान ने काफी लंबे टाइम तक इनके काफी एरियाज को ओवरटेक कर लिया था और अब तो काबुल तक पहुंच गए हैं जी। तो दोबारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अर्ज किया गया है कि आप इसके ऊपर कुछ सारे टूल्स लीजिए, इसको
हैंडल करने के लिए। तो नॉर्मली यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं और उस केसेस में कई कंट्रीज अपने अपने लोग भेजती है, अपनी अपनी आर्मी को भेजती है और वो कंबाइंड यूनिट की तरह जाके इस तरह की वॉर्स को लड़ते हैं ताकि विश्व में शांति बरकरार रहे और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म कराई जाए। लेकिन ये एरिया हमने देखा है कि काफी टाइम से डिस्टेबलाइज रहा है क्योंकि यहाँ पे तालिबान के पास जितना आर्मामेंट है, जितना एम्यूनिशन है, जितने वेपन्स हैं और जितनी जिस तरह इनकी जो फोर्सेस हैं वो आपस में जब टकराती है तो तालिबान काफी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है इस एरिया में जी। और अब क्योंकि इनका जो सेंट्रल कमांड था वो इस तरीके से जनरल सुलेमानी लीड कर रहे थे और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जिस तरह की लीडरशिप थी, वो अब इनके पास नहीं है। तो इस वक्त तालिबान को चैलेंज करना, यहाँ पे ये लड़ाई लंबी चल सकती है पर टोटली डिपेंड करता है कि वर्ल्ड पावर उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। देखिए हमने पहले भी देखा है, इराक वाले एरिया में भी हमने देखा है कि बहुत साल लगे उस एरिया को स्टेबलाइज करने के लिए। जी। तो ये चीज कहना और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इस वक्त क्योंकि किस तरह से वर्ल्ड पावर रिएक्ट करती है इसको। जी, किस तरह से वर्ल्ड पावर रिएक्ट करेगी तालिबान को, उस पर कहीं ना कहीं ये निर्भर करेगा कि आखिर कब तक स्टेबलाइज जो है अफगानिस्तान के सिचुएशन को किया जा सकेगा। शुभेंदु जी, मेरा सवाल ये, क्योंकि जैसा आपने कहा कि फिलहाल सरकार प्लान कर रही है उन अफगानी स्टूडेंट्स के लिए भी और जो लोग अफगानी भारत में फिलहाल मौजूद हैं उनके लिए प्लानिंग तैयार हो रही है, संवेदनशील है सरकार। लेकिन मेरा सवाल ये कि आखिर अगर इस पूरे स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस जो है अगर ये लंबा चलता है तो फिर किस तरह से सरकार इसे हैंडल करेगी, क्योंकि महज वीज़ा की एक समस्या नहीं होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस भी इन लोगों के सामने बड़ा अभी खड़ा हुआ है। देखिए भविष्य जी, इस तरीके की स्थितियां पहले भी बहुत बार आई जी। और आपको याद होगा कि जब चाइना ने दलाई लामा के यहाँ पे बहुत सारे लोग निकले थे और भारत में आके उनको शरण दिया था, ये समस्या आज कितने साल हो गए और उनको अभी तक भारत में शरण दी गई है। तो ऐसी कोई स्थिति है, उस पर सरकार विचार करेगी। सरकार को और भारत के जो लोग हैं उनको किसी को शरण देना और जो किसी विपत्ति में है, तो भारत का अभी एक हमारा आपके जो एक दर्शक थे जिन्होंने कॉल भी किया था, उन्होंने कहा किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, खाने से लेके पैसे तक जो भी मदद होगी भारत करेगी और आम जनता भी करती है। तो इसलिए कोई चिंता वाला विषय नहीं है। पर हम भी कोई अभी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। भारत भी इस समय पे किस तरीके से वहाँ का सिनेरियो डेवलप हो रहा है, तो हमने अभी कोई भी रिएक्शन इंटरनेशनल उस पर नहीं दिया है। पर कल का जैसा रिएक्शन था, पाकिस्तान ने कहा कि जंजीरें टूट गई हैं और अब वो मुक्त हो गए हैं, रशिया ने उनको सपोर्ट, चाइना ने उनको सपोर्ट किया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत बड़ा सजग है और अपना कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले पूरी परिस्थितियों को और स्थितियों को देखने के बाद अपना बयान देगा। जी शालिनी जी, एक सवाल मेरा ये, आखिर वर्ल्ड पावर की आपने बात की कि वर्ल्ड पावर किस तरह से इस पूरे मामले पर रिएक्ट करेगा, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन क्या उन तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट हैं जो इस वर्ल्ड पावर के अंदर आती हैं, क्या थोड़ी देर नहीं कर दी? आखिर काबुल तक जब तालिबान की पहुंच हो गई, तालिबान काबुल में घुस गया, उसके बाद आखिर यूएनएससी की बैठक हो रही है, यूरोपीय यूनियन की बैठक हो रही है, आखिर इससे पहले इस बारे में क्यों वर्ल्ड पावर्स ने ध्यान नहीं दिया? क्या ये एक चूक हुई है? देखिए, इस वक्त जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका जो स्टेटमेंट आया है कि फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन का वक्त अब खत्म हो चुका है जी। यानी एक तरीके से कई मेंबर कंट्रीज जो है यूएन के इस वक्त वो प्लीड कर रहे हैं कि सारे टूल्स यूज करिए आप अफगानिस्तान सिचुएशन को डी एस्केलेट करने के लिए। लेकिन कई लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि एक नई तरह की फॉर्मेशन की भी बात की जा रही है। जैसे उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है हामिद करजाई, वो कह रहे हैं कि एक नई तरह की गवर्नमेंट हम तालिबान के साथ मिलकर बना सकते हैं, लेकिन तालिबान इसमें कोई अपना कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है। जी। एक सवाल यूएन के सामने ये भी खड़ा हो रहा है इस वक्त कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेता है कम्प्लीटली, तो क्या वो अगर अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है तो क्या उसको यूएन की मेंबरशिप दी जाएगी, जैसे कि कोई भी लेजिटिमेट अफगान गवर्नमेंट जो थी उसको दी गई थी। लेकिन इसके फेवर में कई मेंबर्स नहीं नजर आ रहे। तो सिचुएशन बहुत वोलेटाइल है इस वक्त
और ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि अभी किसी भी नतीजे पे, किसी भी फैसले पे नहीं पहुंचे। देखिए, अभी इतने साल तक अमेरिका का जो इंटरवेंशन रहा था मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से अमेरिका ने बहुत अपने रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च किए हैं। तो जो पुराना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन था, जी उनका भी ये मानना था कि अब अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया जाए। दूसरे कंट्रीज में पीस मेंटेन करने के लिए जो इकोनॉमिक फंडिंग की जरूरत होती है, वो उसका काफी लॉस होता है। तो इस वक्त खासकर कि कोविड की सिचुएशन जो है और वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए जी ये जो एक स्टेटमेंट आया यूएन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, वो भी काफी वर्ल्ड पावर्स की इस सिचुएशन दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इकोनॉमिक डिसीजन से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है। लेकिन जबकि कोई ये नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि तालिबान का इमर्जेंस यहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है, वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक फैसले हैं कि क्या इस वक्त वर्ल्ड पावर या इस वक्त इतना इन्वेस्टमेंट किसी एक कंट्री के को स्टेबलाइज करने के लिए, उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर करने के लिए यूज करेंगे। ये सवाल हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से यूएन में इस वक्त बहस होगी, इसके ऊपर चर्चा होगी। इस तरह की चीजें चाहे ओपनली बात की जाए इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, लेकिन ये चीजें इनके बैक ऑफ द माइंड में रहेंगी। शालिनी जी, मेरे दो सवाल हैं। तालिबान का जिस तरह का एस्टेब्लिशमेंट रहा इससे पहले अफगानिस्तान पर, उसको देखते हुए क्या अब तालिबान जो शांति की बात कर रहा है, काबुल में जब एंट्री हुई उसके बाद से तालिबान का रुख बदला, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरा, क्या अब तालिबान को बातचीत की टेबल पर लाना पड़ेगा, बातचीत उससे करनी होगी? देखिए, सीधी सी बात है कि तालिबान जो है एक बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, और उसके बाद भी जब जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्चेज इन्होंने शुरू किए हैं, तो आम नागरिक जो है अफगानिस्तान का, वो डर नहीं रहा है। लेकिन जहाँ तक हार्डकोर पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, पावर की बात करते हैं किसी कंट्री के, तो ये भी सच है कि आज काबुल जो है, आज जो अफगान गवर्नमेंट है, जो पावर है, वो तालिबान के हाथ में आ चुका है जी। तो अब इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो आप मिलिट्री इंटरवेंशन करें, या तो आप तालिबान को मिलिट्रीली टेक ऑन करें, जिसके लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक तरीके से ये कह दिया है कि हम ज्यादा कीन नहीं दिख जाएंगे कि फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन का वक्त खत्म हो चुका है। इसका मतलब दूसरी ऑप्शन आपके पास अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करने के लिए रह जाती है जी। तो क्या तालिबान इस चीज के लिए तैयार है, और किस तरह की नई फॉर्मेशन या किस तरह की नई गवर्नमेंट बनेगी अफगानिस्तान में? क्या तालिबान को एक्सेप्ट किया जाएगा? तालिबान को किस तरीके से अपने जो एजेंडाज हैं उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा टेबल पे? बात अब नेगोशिएशन की स्टेज पे ही पहुंच गई है, लेकिन वो नेगोशिएशन किस तरीके से हो रहे हैं, यूएन क्या एक पार्टी या एक टीम डिसाइड करती है कि कौन इसको लीड करेगा, कौन तालिबान से एंगेज करेगा? पुराने जो प्रेसिडेंट हैं, पुरानी जो गवर्नमेंट हामिद करजाई की, उसका क्या रोल रहेगा इसमें? तो ये कई चीजें हैं जो सामने इमर्ज होंगी और इन सब चीजों के ऊपर बात होगी। लेकिन बात यही है कि अभी कुछ टाइम के लिए बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है और बहुत फ्लक्स में है। चीजें किसी भी तरीके से तरफ जा सकती है, लेकिन बात अब बातचीत से ही आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या तालिबान इसको एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि तालिबान को भी अल्टीमेटली वर्ल्ड में अगर इंटीग्रेट करना ही है अपने आप को, तो उनका क्या एटीट्यूड है, क्योंकि वो आइसोलेट होकर तो रह नहीं सकते, लेकिन उनकी क्या सोच है, क्या समझ है, ये देखना पड़ेगा। चलिए, इस पर सवाल शुभेंदु जी से भी लूंगा, लेकिन एक दर्शक रणवीर हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। त्यागी जी नमस्कार। जी नमस्कार। त्यागी जी, देखो अफगानिस्तान में बहुत ही नाजुक स्थिति है और बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य है, उनके ऊपर क्या बीत रही है वही जानते हैं, क्योंकि जी तो अपने घर परिवार से दूर हैं और इस हालात में उनकी मदद करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। तो हम तो मोदी सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि इन बच्चों का वीजा बढ़ाया जाए और उनकी जो भी मदद की जाए वो जरूरी से जरूरी करनी चाहिए। चलिए,
जो आपने सवाल उठाया, जो आपने अपील की सरकार से, और क्योंकि शुभेंदु जी यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने भी ये बात साफ कही कि सरकार इस बारे में सोच रही है और इस बारे में संवेदनशील है, गंभीर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा सवाल मैं शुभेंदु जी आपसे लेना चाहूँगा, हालांकि अभी ये सवाल पूछना थोड़ा जल्दबाजी होगा जैसा कि शालिनी जी ने कहा, लेकिन ज़रूरी है कि आखिर क्योंकि ऐसी स्थिति, एक अनप्रिडिक्टेबल स्थिति में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान पर सबकी नजरें, अगर टेबल पर बातचीत के लिए तालिबान को लाना पड़ता है तो क्या भारत का स्टैंड क्या होगा कि एक लेजिटिमेट एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा भारत उसको देगा? किस तरह का रुख भारत करेगा? कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये बहुत अभी आज की तारीख पे कुछ भी कहना, स्टेटमेंट देना गलत होगा जी। पर कल एक अफगानिस्तान के जो कमांडर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडियंस और जो सिख लोग वहाँ पे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने अपनी ओर से जो पहल करी है और ये बताया है कि हम कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी और हमारे बहुत सारे गुरुद्वारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए क्या समय आएगा और कैसा होगा, सरकारें उसके ऊपर बड़ा क्लोज वॉच रखा हुआ है। और शालिनी जी ने जैसा कहा, यस, हम सब लोग जो बेस्ट हो सकता होगा उस स्थिति में करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, और शालिनी यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। शालिनी यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मुद्दे पर अपने सवाल हमसे पूछे, एक्सपर्ट से पूछे। तो फिलहाल अफगान छात्र जो बड़ी संख्या में भारत के कई हिस्सों में फिलहाल मौजूद हैं, जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका वीजा एक्सपायर होने जा रहा है, भारत सरकार उनके प्रति गंभीर है और उनके प्रति एक गंभीर पॉलिसी बनाने पर विचार भी किया जा रहा है। उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ये दावा सरकार और बीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम सवाल आपका में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है। आपकी धान की फसल को भूरे भुतके से बचाने के लिए